उनकी मर्जी है, कंपनी ने दूसरा ऑप्शन दे दिया है, वो बाइक के लिए बाइक चला सकते हैं, बाइक पे डिलीवरी कर सकते हैं। और बाइक पे डिलीवरी करने का प्रोसेस क्या है, उसका क्या कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा। तो भाई हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाइयों सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो फ़्लाइटें बंद थी वो फ़्लाइट अब चालू हो चुकी हैं और उसमें 19 बंदे कंपनी में आए हैं आज से 2 दिन पहले। और उसमें से एक भाई जो मेरी वीडियो देखता था इंडिया में, वो आया है और वो मुझसे मिला भी और अभी वो मेरे साथ भी है। तो आज उससे पूछते हैं कि कंपनी कैसी है और उसे कैसा लग रहा है यहाँ कंपनी में आने के बाद और मेरे साथ काम करने के बाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आहद। आहद नाम है भाई का। और कब आए थे? 11 में फ्लाइट थी मेरी। 11 तारीख में यहाँ सऊदी अरब में आ गए थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई वहाँ जहाज में? बढ़िया आ गए, कोई टेंशन नहीं हुई? कोई टेंशन नहीं। चलो वहाँ थी टेंशन है ना, जब तक फ्लाइट नहीं हो रही थी। हाँ बस वहाँ थी। अब फ्लाइट चालू हो गई, अब टेंशन फ्री यहाँ पे आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? भाई मुझे इसको तो अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे तो सही है। जो सैलरी बताई थी इंडिया में 1400 प्लस 200 वही है यहाँ पे? वही है। अच्छा, तो जैसे बहुत लोग बता रहे हैं कि कंपनी बेकार है, कंपनी बेकार है, यहाँ पे इस कंपनी में नहीं है ना, तो यहाँ तुम आ गए हो अभी फ़िलहाल। वहाँ पे मेरे भाई इंडिया में बहुत सारे हैं जो परेशान हैं, जिसको जो जानना है कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी के हालचाल कैसे हैं। तो अभी आप बताओ कंपनी के हालचाल कैसे हैं? भाई कंपनी सही है, जैसा आपको इंडिया में बताया जाएगा ऐसा ही है सेम। किसी के चक्कर में मत आना, ठीक है? और मैं भी कोई सब कहते हैं लेकिन अपने मन को शांत रखना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसा इंडिया में आपका एजेंट बोलेगा सेम ऐसा ही है और कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी सैलरी टाइम पे आएगी? अभी तो 2 दिन हुए हैं यहाँ पे, 2 दिन आज जब से आया आपका क्या क्या हो गया? मैं आया था 11 में। हाँ। और 12 में मेरा मेडिकल हो गया। अगले दिन ही मेडिकल हो गया था अगले ना? दिन मेडिकल हो गया मेरा। तो रूम वूम कैसा मिला है? रूम बढ़िया मिला भाई। रूम बढ़िया है? एसी वेसी है, वाईफाई फ्री है, कोई टेंशन नहीं। ग्राउंड ग्राउंड खेलने के सब चीज़ है, यानी जो वीडियो में दिखाया था वो सब चीज़ है भाई, है ना भाई? सब मिलेगा यहाँ पे। बस ये है कि कंपनी में बहुत बंदे हैं जो नए बंदे आ रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि भाई तू क्यों आ गया, कैसे आ गया। भाई जिनका टिकट हुआ था वहाँ पे, अब जिन्होंने 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं, तो उनसे पूछ के देखो कि कैसा फील होता है जब मना करता है, कोई नेगेटिव बातें बताता है कंपनी के बारे में। भाई कंपनी जैसी है अब तक सही है, आगे का कुछ कह नहीं सकते कुछ भी, ठीक है ना? बाकी अभी तक एक बंदे को 2 बंदों को एक गाड़ी दे रखी है, ये तो है जब तक चलेगा भाई। अलग अलग मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि मिलने की। एजेंट भी बोल के भेजेगा ना तुमको। हाँ। कि एक बंदे को 2 दे रहे हैं, पर सैलरी तो पूरी दे रही, क्या टेंशन है? कोई सैलरी टारगेट भी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। 170 का है, 170 कुछ भी नहीं। भाई आज मेरे साथ काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो भाई बढ़िया। भी 1 घंटे में आधे घंटे में कर दी हमने 25 किलोमीटर की एक डिलीवरी। हाँ। पास की उठेगी तो 15-20 मिनट में कर देंगे, आराम से हो जाती है भाई। ऑर्डर भी आते हैं, ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं आते, बस पता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तरीका अगर आपको आता है तो आप काम भी कर लोगे, बढ़िया जी लगेगा। अकेली गाड़ी है, कैसे भी आप काम कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। शुरू में लगेगा ऐसा वैसा कोई भी। अरे तुम पूछ लो कि इससे तरीका ना हो कि भाई मैं यहाँ हूँ, फोन करके पूछ लो भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, बस भाई दूसरा भाई बता देगा उस होटल चले जाओ, वहाँ पे व्यक्ति ऑर्डर आने लगे, बस ये बस। तो तरीके बहुत है, तरीका आना चाहिए काम में। कोई तो भाई काम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी और बहुत है जो काम कर रहे हैं। देखो गलती कब होगी? गलती जब होगी जब आप रूल फॉलो नहीं करोगे। अगर आप रूल फॉलो करके चल रहे हो, रोड पे चलने का काम है, रूल का पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल है रोड पे, रोड कैसे हैं, मैप चलाना आना चाहिए। और सबसे जरूरी यहाँ क्या है? सबसे जरूरी है इंग्लिश या अरबी। क्योंकि जब तक आप रोड पे चलते हो तो आपके साथ बहुत लोग बात करते हैं, कस्टमर से बात करनी पड़ती है। अगर आपको ड्यूटी करते टाइम कोई भी मसला हो जाता है तो कस्टमर केयर से जरूरी बात करनी होती है। तो उसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी आना चाहिए, या तो इंग्लिश या फिर अरबी, है ना? नॉलेज तो होनी चाहिए। ये अगर नहीं भी आती है, जैसे बहुत भाई है जिनको अरबी एकदम से तो आएगी नहीं, लेकिन कम से कम इंग्लिश तो आती है। और अगर इंग्लिश में बात करोगे तो सामने वाला इंग्लिश थोड़ी बहुत भी बोलेगा तो उतने में समझ में आ जाएगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं, है ना? तो ऐसा अभी मेरे साथ तुमने 2-3 डिलीवरी मार लिया तो कैसा, कोई मसला हुआ है? भाई कुछ भी मसला नहीं हुआ, मैं खुद ही आया हूँ। खुद दे के आया भाई। और अभी देख सकते हो अभी हम होटल पे ही है, यहाँ पे ये होटल है सब। ये जो है ड्यूटी चालू है हमारी, ये देखो ये सब होटल है इधर। ये होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो। मॉल के सामने खड़े हैं। और यहाँ पे हमारे 2 ऑर्डर आ चुके हैं लेकिन वो कैंसिल हो गए, किसी और ने उठा लिया भाई ने। तो कोई बात नहीं, दूसरे का भी काम चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए, सबके साथ हमारा चलना चाहिए। आप लेट कर दो कि दूसरा उठा लेगा। बस यही है कि लेट अगर कर दिया तो दूसरा कोई ले जाएगा वो तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है? आते जरूर है। तो सब बढ़िया है, बाकी ये भाई बताएंगे। हाँ भाई ठीक है भाई, सब बढ़िया है भाई। अभी फिलहाल सही लग रहा है सब कुछ कंपनी, बाकी का पता नहीं हो क्या ना। अच्छा, तो तुम्हें आने के बाद में कितने लोगों ने बताया कि भाई कंपनी बेकार है, क्यों आया, ऐसा कुछ? बहुत ने बताया भाई, क्या लगे तो क्यों आ गया यार। मैं बोला तुम्हें कितने तुम्हें कहने लगे 5 महीने में, तो जब क्यों नहीं गया तू कहने लगे अब यार जब जाओगा तो गाड़ी भी चला रहे लेके, गाड़ी भी चला रहे हैं ले लेकर। नए बंदों को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है। भाई जिनको काम नहीं करना होता ना वो लोग ये सब बोलते हैं। बाकी
कंपनी, जहाँ तक हमारी बात है तो हमारे हिसाब से तो कंपनी में सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। बस धीरे धीरे देखो इतना बंदा आ गया है कंपनी में, तो सारे काम करवाने में टाइम लगता है। अभी ये आए थे, इनका अगले दिन ही मेडिकल हो गया, और इंशाल्लाह 10-15 दिन बाद देखो ऑर्डर आ गया है। ये ऑर्डर हमारा आ चुका है, ऑर्डर आ गया है। तो मैम अभी देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट 5 यहीं पे होगा, ये देखो यहाँ से थोड़ा दूर है, जहाँ पे हम खड़े हैं ना वहाँ से थोड़ा दूर है रेस्टोरेंट। तो अभी ऑर्डर उठा लिया, अभी चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। का नज़ारा कुछ, ये लाइटें और ये मॉल। टाइम बता दो क्या हो रहा है यहाँ पे। टाइम देख लो भाई, अभी 3:30 बज रहे हैं, 3:30 यानी कि यहाँ पे 3:30 बजे भी ऑर्डर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि पब्लिक कितनी परेशान है रात को भी। ये जो सामने रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये रेस्टोरेंट है 5 गाइज। तो यहाँ से हम ऑर्डर उठाएंगे। ये देखो गाइज, यहाँ है मॉल, यहाँ हर चीज़ की दुकान है, कॉफ़ी शॉप 5 गाइज। ये देखिए 5 गाइज लिखा हुआ है, इसमें से हम ऑर्डर लेंगे। ये ऑर्डर रेडी हो गया है, अभी ले लिया है ऑर्डर, चलते हैं। देखो, और अभी पिकअप कर लिया है। यहाँ पे पिकअप का ऑप्शन आता है, तो पिकअप दबा के उसके बाद ये गो टू डायरेक्शन उसकी खुलेगी कस्टमर की। ये कस्टमर का नंबर आ गया, अभी 49 रियाल का है, और ऑर्डर हमने ले लिया है। ये रहा ऑर्डर। अभी चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे, देखते हैं कितनी दूर है, कितनी दूर का ये ऑर्डर है। ये देखिए 7.5 किलोमीटर का ये ऑर्डर है, 12 मिनट में पहुंचा रहा है, यानी कि ये छोटा ऑर्डर है। तो 12 मिनट बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। छोटा भी आवे, बड़ा भी आवे, हर तरीके का आता है ऑर्डर। तो भाइयों, अभी कस्टमर की लोकेशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब कस्टमर को कॉल करते हैं, देखते हैं क्या कहाँ कौन से घर से निकलता है। हेलो, अरे अना मौजूद बर्रा في موجود سيارة هذا جيبسي जीप मौजूद बर्रा। तो उसने समझ लिया कि हाँ वो घर के बाहर ही खड़ा है। अभी देखता है कौन से घर से वो निकलता है। ठीक है भाई, 50 रुपये का सामान तक सही लगा देता है, कोई डिस्टर्ब ना हो। तो भाई आप देख सकते हो, अभी मैं रेस्टोरेंट कस्टमर को खाना दे दिया, और अब इसको डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप जब तक कस्टमर ये ऊपर 00 दिखाई दे रहा ना, ये ना हो तब तक आप डिलीवर ना दो। या तो कस्टमर कैश देगा पैसे, या फिर ऑनलाइन करेगा। जब ऑनलाइन करे तो यहाँ पे 00 हो जाता है। अभी उसने ऑनलाइन कर दिया है, तो इसलिए अब हम डिलीवर कर देते हैं। ये देखो हट गया, अब नया ऑर्डर आने के लिए तैयार है। और भैया एक कंपनी का नया अपडेट ये है कि जो बंदे यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए आए हुए हैं पहले, और उनको गाड़ी सही से नहीं चलानी आती, तो वो उनकी मर्जी है। कंपनी ने दूसरा ऑप्शन दे दिया है, वो बाइक के लिए बाइक चला सकते हैं, बाइक पे डिलीवरी कर सकते हैं। और बाइक पे डिलीवरी करने का प्रोसेस क्या है, उसका क्या कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, तो भाई वो सेम है 1400 + 200 खाने के, ठीक है। और उसमें 220 का टारगेट है। बाइक पे अगर डिलीवरी करोगे आप तो उसका टारगेट 220 का है, 220 देनी है कंपनी को महीने में। उसमें डेली का टारगेट नहीं रहेगा, महीने का टारगेट रहेगा कि महीने में आपको 240 देनी है। और उसके ऊपर अगर आप करते हो तो आपको 16 रियाल पर डिलीवरी के मिलेगी। यानी कि यहाँ आने के बाद में अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी चलानी नहीं आती है, आप बाइक से करना चाहते हो तो आप बाइक से भी कर सकते हो। 16 रियाल कंपनी ने बोला है, 16 रियाल मिलेंगे पर डिलीवरी के, जो आप 220 से ज़्यादा करोगे। और 220 का टारगेट है, 1400 + 200 सैलरी है उसमें भी। लेकिन उसमें आपका गाड़ी का मायना नहीं रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा, वो बाइक का हो जाएगा। 3 किलोमीटर। और जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आपके ऊपर, बाइक में ज़्यादा दूर के नहीं आते, ज़्यादा 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह के ऑर्डर आएंगे आपके बाइक से अगर आप करते हो तो डिलीवरी। तो दूसरा ऑप्शन भी है, जो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते और गाड़ी से काम नहीं करना चाहते, तो गाड़ी के बदले आप बाइक ले सकते हो। आपको पर्सनल बाइक मिलेगी। उसमें बाइक में ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा कि भाई बाइक में दिन में कोई और चलाएगा, रात को कोई और चलाएगा। एक बाइक 2 बंदों को नहीं मिलेगी। वो आप अगर बाइक चलाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं बाइक चला लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो वो बाइक आपके अकाउंट पे चढ़ेगी, आपको ही मिलेगी पर्सनल। आप 24 घंटे काम कर सकते हो बाइक से, ठीक है, अगर आपको गाड़ी से नहीं करना है। तो दूसरा ऑप्शन भी अभी कंपनी ने दे दिया है। बाकी आप आ जाओ, आपकी इच्छा है। आप गाड़ी से करना चाहते हो गाड़ी से करो, बाइक से करना चाहते हो बाइक से करो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, नया अपडेट था।
सोचा आपको बता दूं, यानी बाइक का भी ऑप्शन ओपन है। तो भाइयों कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी के बारे में जितनी बात भी बताई मैंने वो सब हमारे साथ अभी तक हो रहा है। सैलरी भी टाइम पे आ रही है। और रही बात डिलीवरी की भाईजान 7-8 ऐसे मार देते हैं पूरी रात में, ठीक है, क्योंकि अभी लिमिट का तेल मिलने लगा है 40 रियाल का। अब अगर 40 रियाल के तेल में 30 किलोमीटर की डिलीवरी आएगी तो वो तो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, वो तो सबको पता है, क्योंकि तेल है, पेट्रोल है, ये एवरेज के हिसाब से ख़त्म होता है। तो जब गाड़ी एक बंदों को एक गाड़ी मिलेगी तब आपको पेट्रोल भी मिलेगा और सारी चीज़ मिलेगी। बाकी आप अपना देख लो, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, कोई दिक्कत लगी अभी तक? नहीं भाई दिक्कत कोई मसला है? नहीं भाई, मसला कोई अभी तक तो कोई नहीं है। तुम्हारा मेडिकल भी हो गया, अब 10-15 दिन में तुम्हें 200 रियाल खाने के मिल जाएंगे। 10 दिन में अभी भी मिल सकते हैं, 2-3 दिन बाद खाने का भी मिल जाएगा। 1 महीने से पहले आपका एकामा भी आ जाएगा, उसके बाद लाइसेंस का प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्या पता गाड़ी कब मिले, 2 महीने तो मिनिमम बैठना पड़ेगा आपको। बैठ के जब कंपनी सैलरी दे रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? भाई 70 टारगेट तो ऐसे कर दोगे और तुम्हें समझ आना चाहिए। बस ये इसको पता भी मेरे साथ काम किया तो 170 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? हो जाएगी, समझ आना चाहिए बस, है ना। तो ऐसे नहीं 170 कि- कुछ भी नहीं है अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं गाड़ी पर। अगर एक गाड़ी पे एक बंदा काम कर रहा है तो भाई 350 भी कुछ नहीं है, कर देगा 350 फिर तो। आराम से हो जाएगी। उसके समझ में आना चाहिए बस, मैं मस्त समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस। मैं कहीं घूम रहा बस बार बार। तो बार अगर मैप चलाना नहीं आता तुमसे तो भाई तो तुम घूमोगे भाईजान, फिर लेट होगे, फिर लेट चार्ज भी लगेगा, हाँ। ठीक है, फिर चार्ज ही चार्ज लगेगा। कस्टमर भी कह देगा लेट है, मैं नहीं कस्टमर बोल देगा कि भाई लेट है मैं नहीं लूंगा, तो फिर वो पैसा आप पे चढ़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात समझना रोड को, और मैप लाजिम चाहिए भाई, क्योंकि डिलीवरी कर रहे हो आप, मैप के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, गाड़ी हिला भी नहीं सकते मैप के बिना, है ना। तो इसलिए अपने हिसाब से देख के आना भाई। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर लूँगा इस कंपनी में तो आप बेशक आइए, वरना मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने ऊपर पैसे चढ़वाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कमाओगे सैलरी आएगी वो तुम्हारे सारी कंपनी में चली जाएगी। तुम्हारा नाम आगे। यहाँ पे आने के बाद में आप कल को मुझे बोलने लगे कि भाई तू कंपनी बढ़िया बता रहा था, कंपनी से सब चीज़, क्योंकि यहाँ पे भड़काने वाले भी बहुत है, बताने वाले भी बहुत है। मैं तो आपके साथ 24 घंटे नहीं रहूँगा, है ना। सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। तो भाई मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है। कंपनी टाइम पे सैलरी दे रही है, गाड़ी दे रही है, मोबाइल दे रही है, नेट दे रही है, ठीक है, सब चीज़ दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में सब बढ़िया चल रहा है, धीरे हो रहा है लेकिन काम हो रहा है ना। और जो बहुत लड़कों को खुरुज लगाया है वो उनके इंटरव्यू की बात थी। इंटरव्यू में जो बिल्कुल ही जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको एग्जिट लगाया है, और जो बहुतों ने खुद लिया है एग्जिट, 4-4, 5-5 महीने हो गए उनको, और वो एग्जिट ले रहे हैं घर जाने के लिए। तो भाई कल को कोई भी बात होगी तो मुझे मत बोलना कि भाई हम तो तुम्हारी वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे और तुम ऐसा बोल रहे थे। जो लाइव है, जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी इसमें मिलावट नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। ये भाई आया है, इससे आप पूछ सकते हो कोई भी ऐसी दिक्कत है जो तुम्हें मतलब बता रहे थे वहाँ पे। नहीं भाई, एजेंट ने जो बताया था सेम हुई है। बस आपके काम करने का तरीका होना चाहिए। किसी की बातों में आओगे तो काम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बातों में नहीं आना है। अपने काम 1.5 लाख रुपए लगा के आए हो भाईजान, तो 1.5 लाख रुपए आपको पूरे करने हैं। सोचना है कि भाई यहाँ पे काम करने के लिए आए और काम ही करेंगे। काम करोगे, तुमको सैलरी तो मिल रही है टाइम पे, है ना। तो अपना काम करो और कोई बात नहीं है। फिर अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और कमेंट से यार कमेंट कर दो, क्यों भाई, और अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो। जो भाई आने वाला है, कोई भाई वीडियो देख रहा है, दोस्त है, आना चाहता है इस कंपनी में, आने वाला है, वीज़ा लगा रखा है, तो उसने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो देख लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एक बार बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर दो भाई, कैसे कर दो भाई। ये भाई मेरी वीडियो देख के आएंगे, मैं वीडियो देखता था। इनके सारी वीडियो देखना, सब पे कमेंट कर रखे मैंने, मेरा नाम आहद है, देख लेना एकदम आएगा। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वीडियो देखते थे वहाँ पे। कोई भी जो भी बात मैंने बताई वो कुछ भी गलत वो दिखा लगा है तुम्हें यहाँ पे? नहीं भाई, सब सेम है। कोई भी बात जो तुम्हें एजेंट बताएगा ये बता रहे हैं भाई रियान भी, हम्म। और जो एजेंट बताएगा वो बिल्कुल सेम है अभी। हाँ, तो भाई किसी के बैकग्राउंड में मत आना, अपना बिंदास आना। अगर तुम्हारा वीज़ा लगा हुआ है तो, और तुमको इंग्लिश या अरबी आती हो तो, अगर आप बात कर सकते हो तो आ जाओ, कोई मसला नहीं है। और अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं आता है ना तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इस कंपनी में आने से आप अपनी सैलरी यहीं दे जाओगे, नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो आप आ जाओ, कोई मसला नहीं है अगर वीज़ा लगा हुआ है तुम्हारा और तुमको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर।